हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। एज यू नो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फार्मूला। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले जाके वो वीडियो ज़रूर देखें सो दैट आप इजीली कैलकुलेट कर पाएँ और बिना फार्मूला यूज़ करें। बिकॉज़ फार्मूला तो सबको पता है, बट अगर आप फार्मूले के थ्रू सॉल्व करोगे तो इट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम। एंड एग्ज़ामिनेशन में आपको क्या करना होता है कि एग्ज़ाम में आपको टाइम सेव करना होता है, तो ऐसा मेथड फॉलो करो जिससे टाइम सेव हो। और मैंने पूरा बेसिक से सिखाया है कि कैसे वो फार्मूला बना है, राइट। एक्चुअल में हम कैलकुलेशन करते वैसे हैं, बट हमें क्या करा है उसको एक फार्मूले के थ्रू लिख दिया है इस तरह से, बट बेसिक वहीं से है। ठीक है, कैलकुलेट होता ही वैसे है। तो मैं आपको बाकी जो सारे क्वेश्चंस हैं वो उसी मेथड से सिखा रही हूँ, उसी मेथड से कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ, क्योंकि फार्मूला में कुछ सिखाने वाला तो है नहीं। क्योंकि फार्मूले में आपको बस वैल्यूज़ पुट करने हैं, उसके बाद आंसर अपने पास आएगा, कैलकुलेशन ही करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। 9th क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, तो आज हमें 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। Find the compound interest on a sum of 9,375 in 2 years if the rate of interest for first year is 2% and second year is 4%। यानी कि आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जिसमें फ़र्स्ट ईयर में आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2% रेट से कैलकुलेट होगा और सेकेंड ईयर में आपका वो 4% रेट से कैलकुलेट होगा। अब अगर आप ये फार्मूला से करोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, आपने क्या करा है, प्रिंसिपल को जब यहाँ पर आप ऊपर क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। देखो बेसिक फार्मूला क्या होता है, मैं आपको फार्मूले के थ्रू भी समझाऊंगी और जैसे मैंने सिखाया उसके थ्रू भी समझाऊंगी। यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ अगर आप देखोगे बुक का, तो उसने क्या करा है, फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल। फार्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, और एन मतलब यहाँ पर होता है आपका टाइम आता है। बट यहाँ पर एन आपका ना नहीं दिया, 2 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि आपका रेट अलग अलग है दोनों ईयर। तो उसने करा क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन में जिसने सॉल्यूशन करा उसने क्या करा है, प्रिंसिपल पहले आपका फर्स्ट रेट पे कैलकुलेट करा है, उसके बाद आपका सेकंड रेट पे कैलकुलेट करा है, राइट। ऐसे कैलकुलेट करा है, राइट। ऊपर ईयर ना लिख के, पावर 2 ना करके उसने क्या करा, पहले आपका 4% रेट पे कैलकुलेट करा। देखो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट आपका 2% रेट पे, देन उसके बाद 4% पे। ठीक है, ये तो वो आपका फॉर्मूले के थ्रू। अब बात आती है कि जैसे मैंने आपको बेसिक सिखाया, अब देखो उसमें आपको क्या करना है, कैसे सिखाया था मैंने, आपका क्या दिया है, सम ऑफ इतना, यानी कि सम आपका दिया कितना है, सम आपका दिया है 9375। अब आप क्या कर सकते हैं, आप या तो 9375 को प्रिंसिपल लेके कैलकुलेट करो, वरना जस्ट बिकॉज ये नंबर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कर रही हूँ जैसे आपका देखो, पहला आपका 2% रेट है, फर्स्ट आपका 2% है, उसके बाद आपका 4% है। ये 2% कितना होगा, 1/50 होगा। ठीक है, यही तो सिखाया ना फर्स्ट स्टेप। अगर आप रेट के थ्रू करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको अमाउंट नहीं दिया होता तो मैंने क्या बोला था, आपको रेट लेना है, उसको पूरा सिंप्लीफाई करो, राइट। पूरा सिंप्लीफाई करके उसका डिनोमिनेटर देखो। अब यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देखोगे तो यहाँ पर आपके 2 आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 50, एक आ रहा है 25। अब जो मैंने सिखाया था उसमें आपका एक ही रेट था, तो आप क्या करते थे, अगर 2 ईयर है तो उसका स्क्वायर करते थे। बट यहाँ पर आपका 2 में अलग अलग रेट दिया, तो आप क्या करोगे, ये जो रेट है ना, ये जो 2 रेट हैं इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करके ये आपका प्रिंसिपल बनेगा। ठीक है, इन दोनों रेट को मल्टीप्लाई करके ये आपका प्रिंसिपल बनेगा। अब देखो 50 और 25 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 125, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 1205, आपका प्रिंसिपल हो गया। कैसे आया, जो दोनों रेट के डिनोमिनेटर में जो नंबर था, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर थे तो हमने उन दोनों को क्या करा, इनटू कर दिया,
तीन होते अगर अलग अलग तो कुछ नहीं करना था, तीनों को इंटू करना था। और ये चीज़ मैंने ये स्टेप क्यों लिखा इवन आफ्टर कि प्रिंसिपल गिवन है, उसके बावजूद मैंने यहाँ पर रेट क्यों इंटू करा, क्योंकि जो प्रिंसिपल है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फॉर्म है। 937 अगर यहाँ पर लास्ट में 2 या 3 ज़ीरो थे, जस्ट लाइक 9000 होता या 9500 होता तो मुझे ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी। बट यहाँ पर प्रिंसिपल जो मेरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, इसीलिए मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी कैलकुलेशन ये करा। ठीक है, उसके बाद आपको 2 ईयर का निकालना है तो 2 में डिवाइड करना है। अब फर्स्ट ईयर का अगर आप निकालोगे, फर्स्ट ईयर में रेट क्या है आपका 2% है, तो इसका 2% कितना होगा, इसका 2% होगा 25। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में पहले इसका 4% निकालना है, 2% नहीं 4%, तो 4% कितना होगा 50। उसके बाद इसका 4% कितना होगा 1। तो आपका ये क्या आ गया, क्या आ गया, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना आपका, ऐड कर लो इसको, कितना बनेगा ये 76 कितना बनेगा 76। ठीक है, अब याद है 76 बन रहा है, तो 76 आपका CI बन रहा है। क्या बन रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 76। कब, जब आपने प्रिंसिपल जो है वो 1250 रखा, राइट जब आपने प्रिंसिपल इतना रखा था तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना कैलकुलेट करा। दैट मीन्स कि जो आपका 9370 है, क्या है ये प्रिंसिपल है, क्या है ये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, दैट्स इट। इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आएगा विच इज़ 570 रुपीज़। दैट विल बी योर आंसर, ये रहा। इसको सिंप्लीफाई करना कोई इतना बड़ा वो नहीं है, आप इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। डिफ़िकल्ट था क्या, अगर आपने क्यों, जस्ट बिकॉज मुझे प्रिंसिपल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, मुझे लगा कि इसमें कैलकुलेशन में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने क्या करा, रेट को देखा। मैंने क्या करा, रेट को देखा। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रिंसिपल ना दिया हो तभी आप रेट का यूज़ करें, आप रेट का यूज़ प्रिंसिपल दिए हुए में भी कर सकते हैं, राइट। तो मैंने क्या करा, रेट को देखा। अब रेट मैंने जब देखा तो यहाँ पर मुझे 2 अलग अलग रेट दिखे, तो मैंने क्या करा, दोनों को सिंप्लीफाई करा और दोनों का डिनोमिनेटर को इंटू करके वो मैंने प्रिंसिपल लिखा। उसके बाद मैंने एज यूजुअल कैलकुलेशन करी, राइट। आई होप समझ आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ सम इज़ इन्वेस्टेड 3 year at compound interest at 5%, 10% and 20% respectively. In 3 years, if the sum of amount to इतना, then find the sum. अब यहाँ पर वही बात आ गई, 3 रेट दे रखे हैं आपको, राइट 3 क्या दे रखे हैं, रेट दे रखे हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आपको, यहाँ तो प्रिंसिपल दिया ही नहीं है, तो हम देखें कैसे कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं है। तो यहाँ तो वो बात ही नहीं आ गई, यानी कि आपको क्या करना है, रेट को ही यूज़ करना है। रेट को कैसे यूज़ करोगे, रेट को सिंप्लीफाई करोगे। 5 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, फ्रैक्शन की फॉर्म है 1/20। उसके बाद 10 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा 1/10, और 20 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा 1/5। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कि तीनों के डिनोमिनेटर को इंटू करना है। तो ये कितना आएगा आपका 1000 आएगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल को आपको क्या रखना है, 1000 रखना है, राइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आपने प्रिंसिपल को 1000 रख दिया, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ओके ठीक है। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो पहले साल का जब कैलकुलेट करोगे, पहले साल का कैलकुलेट करोगे तो रेट क्या है 5%, ये दिख रहा है, रेट क्या है 5%, राइट। रेट है 5%। उसके बाद है आपका 10% एंड 20%, ठीक है ओके। तो अब कैलकुलेट करते हैं, पहले आपको 5% से कैलकुलेट करना है तो कितना होगा 50 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको 10% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले इस प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करेंगे हम, प्रिंसिपल पे 10% के अकॉर्डिंग कितना बनेगा 1000 बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट इंटरेस्ट मिला है आपको 50, उस पर भी तो कैलकुलेट करेंगे, क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, राइट। तो 50 पे आप 10% के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा 5 रुपीज़, ठीक है। ये आपका 2 साल का कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट आपका थर्ड ईयर आता है, थर्ड ईयर में 20% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो पहले प्रिंसिपल पे करोगे कितना बनेगा 20% के अकॉर्डिंग 200,
राइट। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट जो आपको इंटरेस्ट मिला था उस पर कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा 20, उसके बाद सेकंड में कितना बनेगा 10, और लास्ट थर्ड में आप कैलकुलेट करोगे तो 1 आएगा, राइट। ये आपका पूरा क्या बना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको गिवन क्या है, अमाउंट गिवन है। अमाउंट कैसे बनेगा, प्रिंसिपल ये, इसमें क्या ऐड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों को ऐड करोगे आपका अमाउंट बनेगा। अब इसको ऐड कर लो, कितना आएगा ये तो है आपका 1000, ये है आपका 50, 100, 200 यानी कि 300, 350, 370, 380, 386, राइट, 386। और इसमें अगर आप 1000 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 1386। 1386 क्या है, आपका अमाउंट है, ठीक है। देखो 16632, ये आपका क्या है, इसको थोड़ा और छोटा लिखते हैं, 16632, ये आपका क्या है, अमाउंट है। अमाउंट कितना था 1386, ठीक है। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। ये आपका अमाउंट कब बना था, जब आपने प्रिंसिपल कितना रखा था 1000, तो 1000 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा आपका 12,000, विच इज़ योर आंसर, राइट। इसको जब कैंसिल करोगे तो कितना आंसर आएगा 12,000, विच इज़ योर आंसर। ओके, डिफ़िकल्ट था इसमें कुछ, अगर आप ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, राइट। इसीलिए कहा है कि जो मैंने फॉर्मूला सिखाया वो यूज़ करके करो। द इनकम ऑफ शांतनु वॉज 4000 in first year. In the first 2 years his income decreased by 10%, 5% respectively, but third year the income increased by 15. What was the income at the end of third year? अब यहाँ पर देखो क्या, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक बहुत इजी तरीका बताती हूँ। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको मत यूज़ करना। देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। पहले उसकी इनकम कितनी थी 4000 थी, ओके। फर्स्ट चेंज आया कि उसकी इनकम डिक्रीज़ हुई है कितने से 10% से, ठीक है, ठीक है। अगर ये 100% है तो उसकी इनकम डिक्रीज़ हुई है, दैट मीन्स कितनी बची 90% बची, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट चेंज। उसके बाद चेंज क्या होगा, देखो अब ये मेरी क्या हो गई, ये हो गई मेरी टोटल इनकम फर्स्ट ईयर जब एंड हुआ, राइट। यही हुआ ना, पहले उसकी इनकम थी इतनी, अब पहले ईयर में उसकी इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो गई 10% से। तो अगर ये 100 है तो 10% से डिक्रीज़ करोगे तो 90 होगा, ठीक है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं। सेकेंड ईयर में क्या होता है, उसकी इनकम 5 से डिक्रीज़ होती है, 5% से डिक्रीज़ होती है। व्हाट डज़ इट मीन्स कि ये इसकी टोटल इनकम है, अगर ये टोटल इनकम 100 है तो 5% से डिक्रीज़ होने का मतलब है 100 में 5% कितना होगा 95। समझ आया, ठीक है। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर में उसकी इनकम इंक्रीज़ होगी 15% से। वही सेम करना है, अगर ये टोटल उसकी इनकम जो है 100% माने तो ये अगर पूरी इनकम 100% है तो यहाँ पर आपको साइड में इंटू किससे करना है, किससे 15%। 100 में 15% इंक्रीज़ करोगे तो कितना होगा 115, गेट इट, ये होगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो तो इन्होंने भी यही चीज़ करी है, राइट। इन्होंने भी क्या करा है, यही चीज़ करी है, बट मैंने डायरेक्टली कर दिया। इन्होंने क्या करा, पहले फॉर्मूला लगा के शो करा, उसके बाद, ठीक है, करना यही चीज़ है, राइट। कैंसिल आउट कर दोगे सब, राइट। कैंसिल आउट करने के बाद इतना आई गेस आप कैंसिल आउट कर दोगे और उसके बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी योर ऑप्शन ए, गेट इट, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द प्रिंसिपल अमाउंट विच यील्ड्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 208 इन द सेकेंड ईयर एट 4%। यानी कि यहाँ आपको क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 208 सेकेंड, यानी कि दूसरे साल का, दूसरे साल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है 208 बनता है, और
परसेंट कितना दिया है, 4% दिया है। कुछ करना है नहीं, मैं बताती हूँ। देखो परसेंट आपका 4% दिया है, क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, एक मिनट, सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, 1/25, 1 कितना 25, ठीक है। क्या करना उसके बाद, 25 आया डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 625 आएगा। 2 साल का बोला है ना, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, तो 2 साल फर्स्ट ईयर में अगर आप कितना 4% से लगाओगे तो कितना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा 25, सेकेंड ईयर में 25 और फिर इसमें लगाओगे तो कितना आएगा 1, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 51 बन रहा है। कंपाउंड 51 टोटल बन रहा है, पर यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है आपको, सेकेंड ईयर का सिर्फ दिया है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, देखो याद कर लो कि सेकेंड ईयर कितना बना है, 26 बना है। अब देखो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑफ 208 इन दी सेकेंड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मत सोचना सेकेंड ईयर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, नो, सेकेंड ईयर में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो है 208, यानी कि ये जो 208 है वो क्या है, वो 26 है। आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। आपने प्रिंसिपल कितना रखा था, 625 रखा था, 625 रखा था, तब जाके आपका इस रेट से कितना बन रहा था, 26 बन रहा था। इसके बाद कुछ बचा है, इसके बाद क्या आपको करना है, सिंप्लीफाई करना है, और आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 5000। करेंगे, कुछ करना था, जो चीज़ आपको बोली है वही करो। यहाँ पर आपको क्या गिवन था, यहाँ पर आपको गिवन था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, करना वही चीज़ है। उसके बाद आपको जो सॉल्यूशन करोगे उसमें आपको ढूंढना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चीज़ मांगे उसको जो चीज़ दी है उसको डिनोमिनेटर में रखो, ठीक है। जो चीज़ दी है, जो सॉल्यूशन आप करोगे उसको डिनोमिनेटर में रखो, और जो चीज़ पूछे उसको इनटू करके लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राजा इन्वेस्टेड 15,000 at rate of 10% per annum for 1 year. If the interest is compounded half yearly, then find the amount received by Raja at the end of year. यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 15,000 इन्वेस्ट करता है राजा 10% से 1 साल में। अब यहाँ पर कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको प्रिंसिपल पे ही आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। क्यों, क्योंकि उससे पहले आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिला होता जिस पे आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिले, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है राजा जो है वो 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है 10% रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1 साल के लिए। अब आपसे पूछा है कि इंटरेस्ट अगर कंपाउंडेड होता हाफ ईयरली, यानी कि उसको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता, तो उसको फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय राजा एट द एंड ऑफ ईयर। तो बताओ कि एट द एंड ऑफ द ईयर उसको कितना इंटरेस्ट मिलता। डिफरेंस नहीं पूछा है, डायरेक्टली इंटरेस्ट पूछा है, कितना इंटरेस्ट उसको मिलता। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ईजी सा क्वेश्चन है। देखो करना कैसे है, आपको इंटरेस्ट दिया 5, 10, ठीक है, 10, आपको हाफ ईयरली निकालना है, हाफ ईयरली निकालना है। हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्यों, हाफ कर दोगे, राइट, क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, तो 5 आ जाएगा। अब 5/100, तो उसको सॉल्व करो, कितना आएगा 2, यानी कि 1/20 करेंगे, क्या आएगा 1/20। बट यहाँ पर हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल है ना वो 1500 है, 15,000 तो ईजी है कैलकुलेट करने के लिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो कितना करोगे, वो 5% करोगे। कितना करोगे, 5%। अब देखो कैसे करना है, ये आपका प्रिंसिपल है 2, अब मैंने यहाँ 2 क्यों करा, निकालना तो मुझे 1 ही साल का है, बट जब हाफ ईयरली करोगे ना तो 6 मंथ्स के 2 स्लॉट्स बन जाते हैं। अब आपको वो स्लॉट्स को ना एज अ ईयर लेके कैलकुलेट करना होता है, राइट। रेट क्या होगा आपका, 5% होगा। फर्स्ट ईयर में आपको कितना होगा, 750, सेकेंड ईयर में 750 प्रिंसिपल पे, और ये वाले इंटरेस्ट में आपको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 37.5, राइट, ये आपका बन गया। अब ये आप टोटल करोगे, कितना आएगा आपका टोटल, कितना आएगा 1537.5, इसमें आप ये ऐड कर दोगे, कितना बनेगा 16537.5, राइट, विच इज़ ऑप्शन
ए। गेटिंग इट? क्या करा, कुछ करना था इसमें, पहले ये प्रिंसिपल रखा, इसको 2 में डिवाइड करा, अब इस प्रिंसिपल पे 5% के हिसाब से कैलकुलेट करना था, तो फर्स्ट ईयर का इतना है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल पे इतना, उसके बाद इंटरेस्ट में आपका आया 3.75। क्या करना था, इन चारों को ऐड करना था, दैट विल बी योर आंसर एंड विच इज़ ऑप्शन ए। गेटिंग इट? ईजी था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको इजी लगा हो और इसी मेथड से आप और क्वेश्चंस सॉल्व करें, राइट? So thank you so much guys for watching my video. For more such videos, please do like, share and subscribe my channel.